आप लोगों का स्वागत है द नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं ये हमारा बेस्ड है पार्टनरशिप के पहले चैप्टर का, जो कि फंडामेंटल्स या बेसिक कंसेप्ट होता है। ये हम लोगों का फंडामेंटल्स और बेसिक कंसेप्ट के ऊपर दूसरा सेशन है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और करेंट अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन का हेल्प लिया है। आप देख सकते हैं हमने बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रखा है, जिसे मैं अभी आप लोगों के सामने पढ़ दूंगा और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये भी मैं आप लोगों को बताने का काम करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो हमेशा आप ध्यान रखें, जो आपके क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे आप हमेशा अंडरलाइन करते चलें। विथ कैपिटल्स ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2020। देखिए, A और B हमारे दो पार्टनर हैं जिनका शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 का है, और उन लोगों ने हमारे फर्म में क्या कैपिटल लगा रखा है, A ने 10 लाख लगा रखा है और B ने 5 लाख लगा रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 8% पर annum इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। आप देख सकते हैं हर पार्टनर को उनके कैपिटल पर, उनके पूंजी पर हम लोगों को 8% के हिसाब से सालाना ब्याज भी देना है। फिर उसके बाद आप देखें, B is entitled to a salary of ₹3500 पर मंथ। देखिए, B को जो है 3500 रुपए पर मंथ का हम लोग को सैलरी पे देना है, टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, B को तो सैलरी मिलेगा ही 3500 रुपए पर महीने, हर महीने उसे हम लोग 3500 रुपए सैलरी भी देंगे, साथ ही साथ उसको जो है नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन भी देना है। और ये नेट प्रॉफिट कैसा होगा, तो ये इसमें से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ध्यान दीजिएगा, हम अपने प्रॉफिट में से दो चीजें सबसे पहले हटाएंगे, कैपिटल को हटा देंगे और बी का सैलरी हटा देंगे। उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें हम लोग आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन का पॉइंट लगा करके किसका, बी का जो है कमीशन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आप आइए, The profit for the year ended 31st March 2021 prior to calculation of interest on capital, but after charging, ध्यान दीजिएगा, but after charging salary of B amounted to ₹4,50,000. So the division of profit and prepare partners capital account when capital is fixed and when capital are fluctuating. तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे दोनों बातें कह रखा है। सबसे पहले वो हमसे कह रहा है कि आप अपने प्रॉफिट का कैसे डिवीजन करेंगे, ये हमको बताइए। तो इसके लिए हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। और दूसरी बात जो वो कह रहा है कि आपको ये भी कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, और उसमें भी दो केस, पहला जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड होगा और दूसरा केस क्या है मेरा, जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा। तो याद कीजिए, हमने पहले सेशन में आप लोगों को बताया था जब हमारा कैपिटल फिक्स होता है तो हम लोग दो प्रकार के अकाउंट को बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, अपने डिविजिबल प्रॉफिट को निकालने का काम करेंगे और उसका डिवीजन दिखाने का काम करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ड्रॉ कर रखा है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग, मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में भी कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखने का काम करते हैं। तो आप पढ़िए, यहाँ पढ़िए लाइन, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 prior to calculation of interest on capital but after charging salary of B amounted to ₹4,50,000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ये कितने रुपए से, 4,50,000 से, ठीक है। लेकिन क्या ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है जो एप्रोप्रिएशंस में आएगा, तो नहीं। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर आपका ये क्या कह रहा था, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी, तो बी का सैलरी चार्ज करने के बाद का ये प्रॉफिट है, इसीलिए हम लोग सारे 4 लाख रुपए को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बल्कि इसमें एक चीज और जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, तो सबसे पहले 4.5 लाख आप इनर कॉलम में लिखिए और प्लस कीजिए। क्यों यहाँ पे आप क्या प्लस करेंगे, तो बी का जो सैलरी आपने पहले से दे रखा था उसको आप प्लस करने का काम करेंगे। और ये कितना दे रखा था आपने, 3500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपने दे रखा था, मतलब पूरे साल का कितना हो गया, तो आप जोड़ सकते हैं, ये आपका 42,000 रुपए हो जाएगा, मतलब 42,000। अब हम लोग अपना लिखेंगे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारे फर्म का प्रॉफिट था वो होगा 4,92,000। ठीक है, ये आपका सही प्रॉफिट है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर बी का सैलरी देने का काम करेंगे, क्योंकि बी हमारा कौन है, पार्टनर है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनता है, तो पार्टनर्स के लिए ही तो बनता है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू बीज सैलरी अकाउंट। देखिए, और यहीं पर मैं वर्किंग के लिए भी आपको एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, 3500 गुना 12, ये कितना हो जाएगा, 42,000। चलिए, एक साथ हम लोग का दोनों काम हो गया। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर दूसरा काम करेंगे। एक खर्च तो हमने दिखा दिया, क्या, 42,000 रुपए का बी का सैलरी दिखा दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और क्या बात लिखा है, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, और कितने परसेंट के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको मैंने अंडरलाइन किया था 8% पर annum इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। तो चलिए हम लोग यहीं पर अपना इंटरेस्ट भी देने का काम करेंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब हमारे कौन कौन पार्टनर हैं, ए और बी। तो एक हमने यहाँ कितने, मेरे फर्म में कितना कैपिटल लगा हुआ, 10 लाख। तो 10 लाख का आप इसे कितने परसेंट के हिसाब से, 8% पर एनम के हिसाब से इसे इंटरेस्ट देने का काम करेंगे। और बी का हमारे यहाँ कैपिटल कितना लगा हुआ है, 5 लाख। तो 5 लाख का 8% बी को इंटरेस्ट देने का काम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 80,000, और बी का हो जाएगा हमारा 40,000। मतलब ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा बाहर, 1,20,000। चलिए, यहाँ पर हमने दो काम अपना कर दिया। सबसे पहले जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से बी का सैलरी दे दिया, और दूसरा हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है हम लोग एक चीज और देने के लिए कहा गया है, और वो क्या देना है, तो सर कमीशन भी देना है। किसका, नेट प्रॉफिट का ना। चलिए, लेकिन क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग, कुछ चीजों को घटा देने के बाद, और उसमें कौन कौन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो हमने सैलरी तो दे दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। तो 4,92,000 में से जब हम इन दोनों चीजों को घटाएंगे, तो आप घटा दीजिए, ये हो जाएगा घटाने के बाद 4,50,000, और इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 3,30,000। 3,30,000 पर हम लोग 10% क्या देने का काम करेंगे, कमीशन। और वो भी कैसा कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को एक वर्किंग के तौर पे दिखा देता हूँ कैसे हम लोग आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालेंगे। तो हमारा प्रॉफिट बना 3,30,000, जो हमारा प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू बी। उसके बाद हमारा ये बनता है 3,30,000 रुपए का रिमेनिंग प्रॉफिट, जिस पर हमको देना है 10% के हिसाब से क्या दे देना है, हमें कमीशन देना है, और वो भी कैसा, तो आफ्टर चार्जिंग। इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर में भी इस परसेंट को जोड़ते हैं, इसी को कहा जाता है आफ्टर चार्जिंग, मतलब उनके कमीशन को जोड़ते हुए। अब देखिए ये मेरा कितना हो जाएगा, 100 + 10, ये हमारा हो जाएगा 110। चलिए, ये 0 से 0 कैंसल, और ये 11 से कितने टाइम्स में, 3,30,000। मतलब जो हमारा कमीशन आ रहा है ये कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो चलिए वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, टू कमीशन टू बी अकाउंट, टू कमीशन टू बीज अकाउंट। और ये कितने रुपए का होगा, तो 30,000 रुपए का। कितने रुपए से, 30,000 रुपए का।
और अब जो हमारा प्रॉफिट बचेगा यही हमारा कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हम लोगों को पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में बांट देना होता है। देखिए उनका रेशियो क्या है 2:1 का। और अब हम लोग यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा कैपिटल फिक्स्ड होगा तो उस समय हम लोग कैपिटल में भेजेंगे, इसलिए यहां पे मैं लिख रहा हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और ब्रैकेट में करके करेंट अकाउंट। ठीक है, देखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और ब्रैकेट में आपका करेंट लिखा हुआ है, करेंट अकाउंट। अब हमारे कौन कौन पार्टनर हैं, ए और बी। ध्यान दीजिए अब मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा, तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था 3,30,000 का हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट था, जिसमें से हमने 30,000 रुपए कमीशन दे दिया। तो 3,30,000 में से 30,000 और आप निकाल दीजिएगा तो आपके बचेंगे सिर्फ 3 लाख रुपए। और 3 लाख रुपए में आपको ए को और बी को उनके रेशियो के अनुसार से आपको उन्हें प्रॉफिट दे देना होगा। तो 3 लाख गुना ए का रेशियो हमारा क्या है 2:1, मतलब ये हमारा 2 रेशियो को होल्ड करता है, तो इससे हम लिखेंगे 2/3। ठीक है, और बी का हमारा रेशियो क्या है, तो 3 लाख का 1/3। अब देखिए इसका अमाउंट हो जाएगा 2 लाख और इसका अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। यही हमारा फिर आउटर कॉलम में लिखा जाएगा पूरे का पूरा 3 लाख रुपीज। इसी प्रकार से जो है हम लोग का ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग इसे टैली करने का काम करेंगे। 4,92,000 और इधर भी हम क्रेडिट साइड में भी अपने 4,92,000 लिख करके हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को टैली करा देते हैं। तो आप लोगों ने देखा अभी किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। आपको मैंने बताया भी था कि जितने भी ऐसे खर्चे जो पार्टनर से रिलेटेड हैं लेकिन वो फर्म के लिए क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, तो उन सभी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाने का काम करते हैं। और ऐसी चीजें जिनसे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो उस चीजों को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सारे खर्चों को डेबिट साइड में दिखाया और इस प्रकार से अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया। अब जो है हम लोगों ने अपना डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का काम कर लिया। इसी के बाद अब हम लोग को क्या बनाने के लिए कहा गया, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड एंड सेकंड केस बताया व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो देखिए अभी हम लोग सबसे पहले केस पर चलेंगे व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, और मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं यहीं पर दोनों अकाउंट को आप लोगों को बनाने का काम करूंगा और आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से हम लोग फिक्स्ड के केस में कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं और फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। देखिए अब हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग अपना सबसे पहला केस जो है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड उस केस को बनाने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस समय हमारा कैपिटल फिक्स्ड होता है हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट को 2 प्रकार से बनाने का काम करते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी। मतलब जब फिक्स्ड आपकी कैपिटल होगी तो आपको 2 अकाउंट के प्रिपरेशन करने होंगे, एक तो कैपिटल और दूसरा करंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो आपने देखा था हमारे क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स थे ए और बी। हमने फॉर्मेट अभी फिलहाल ड्रॉ कर रखा है, ये हमारा क्रेडिट कॉलम और ये हमारा डेबिट कॉलम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके बैलेंसेस को लिखने का काम कर देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उस बैलेंस को मंगा रहे हैं। तो आप देखे थे ए का आपका कैपिटल था 10 लाख रुपए और बी का आपका कैपिटल था 5 लाख रुपए। ठीक है, अब मैंने आपको पहले सेशन में यह भी बताया था कि जिस समय हम लोगों का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो उस केस में हम लोग सिर्फ अपने कैपिटल अकाउंट को 2 ही ट्रांजेक्शन से इफेक्ट कराते हैं। पहला
अगर कोई एडिशनल कैपिटल का एंट्री या ट्रांजेक्शन हो रहा हो तो, और दूसरा अगर कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो रहा हो, मतलब परमानेंट ड्राइंग्स हो रहा हो तो क्या आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में न तो कोई एडिशनल कैपिटल की बात कही गई थी और ना ही कोई परमानेंट ड्राइंग्स की बात कही गई थी। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही एक ट्रांजेक्शन होएगा। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, साल के अंत में फिर से इसी को कैरी डाउन करने का काम करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये कितना, जितना हमारा क्रेडिट का बैलेंस है वही कैरिड हो गया, तो 10 लाख और बी का 5 लाख। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे ये हमारा टैलिड हो गया, ये भी हमारा टैलिड हो गया। ठीक है, इसी बैलेंस को हम लोग फिर से नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कराते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर करवाया था, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर से कितना आ जाएगा, 10 लाख और बी का 5 लाख। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद ये तो हमारा बन गया कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग करंट अकाउंट को बनाने का काम करेंगे। करंट अकाउंट में भी आप देख सकते हैं मैंने उसका एक फॉर्मेट बना रखा है। ये है हमारा ए और बी का कॉलम, ये हमारा डेबिट साइड कहलाता है, ये हमारा पार्टिकुलर्स हो गया, और ये हमारा क्रेडिट साइड कहलाता है। तो हमने आपको बता रखा था कि जिस समय कैपिटल फिक्स्ड होगा तो हम लोग सिर्फ 2 ट्रांजेक्शंस को छोड़ करके बाकी सारे एडजस्टमेंट किस अकाउंट से करते हैं, तो अपने करंट अकाउंट से करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें, सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो भी सैलरी था, कमीशन था, वो सब हम लोग किस में देने का काम करेंगे, अपने करंट अकाउंट में। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ एक शॉर्ट टेक्निक क्या होता है, जिन जिन चीजों से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा उस चीजों को आप उसके क्रेडिट साइड में नोट डाउन करें, और जिन जिन चीजों से हमारा कैपिटल अकाउंट घटता है उस चीजों को आप डेबिट साइड में नोट डाउन करने का काम करें। देखिए किस प्रकार से, तो आप याद कीजिए सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर बी को सैलरी दिया था, तो मैं लिखूंगा सैलरी देने से क्या होता है, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करता है। आप जो है आपको सैलरी मिला, बाई सैलरी अकाउंट। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देखें किसको सैलरी मिला था, तो ए को नहीं, सिर्फ बी को मिला था। तो बी को कितने रुपए का, 42,000 रुपए का। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाया था 3500 रुपए के हिसाब से पूरे साल का 42,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या था हमारा, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का काम किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप देंगे तो उससे भी आपके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, हाँ वो बढ़ेगा। बढ़ेगा तो उसको भी हम लोग किधर लिखने का काम करेंगे, करंट अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने निकाला भी था दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट जो होता है, एक पार्टनर का था 80,000 रुपए और दूसरे पार्टनर का था 40,000 रुपए। ठीक है, हम लोगों ने अपना दूसरा ट्रांजेक्शन का भी एंट्री पोस्ट कर दिया। अब हम लोग इसके बाद वाले ट्रांजेक्शंस पर चलेंगे, तो वहां पे हमारी क्या कही गई थी बात, याद कीजिए, बी को कमीशन भी देने की बात कही गई थी, और कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से, और वो हमारा कितना रुपए आया था, 30,000। तो चलिए वो भी कमीशन भी यहाँ पर आप दे दीजिए, उसका भी एंट्री यहाँ पर हम लोग पोस्ट कर देते हैं। और मुझे बताइए कमीशन जब किसी को मिलेगा, किसी पार्टनर को मिलेगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या होगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि उसका पैसा फर्म में और बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी आप उसको क्या करेंगे, बाई बीज कमीशन अकाउंट। ठीक है, या आप लिख सकते हैं बाई कमीशन टू बी, जो आपकी इच्छा करें वो आप उसे लिखने का काम कर सकते हैं। और उसे कितना रुपए कमीशन मिला, 30,000 रुपए मिला था। ठीक है, अब एक बात और बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं था पहले से, मतलब हमारा कोई बैलेंस नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी बैलेंस कैरिड डाउन या ब्रॉट डाउन का ट्रांजेक्शंस नहीं लगाया। अगर आपके क्वेश्चन में पहले से भी करंट अकाउंट का कोई बैलेंस होगा, तो जैसा कि हमने अपने कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लिखने का काम किया है, आप भी अपने करंट अकाउंट में लिखने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में
ये बैलेंस नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं लिखा है और सीधा सीधा अपने जो ट्रांजेक्शंस थे उसको पोस्ट किया है। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये सारी काम हो गए। इसके बाद एक चीज हमने और किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वो क्या था, हाँ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का काम। तो यहाँ पर वो भी आप लिखे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपका कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर आप उससे भी अपना इंक्रीमेंट करा दीजिए। ए को मिला था 2 लाख रुपए और बी को दिया गया था 1 लाख रुपए। ठीक है, ये था प्रॉफिट का अमाउंट। चलिए अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था और इसके बाद हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं थे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घटता हो, तो ऐसे कोई ट्रांजेक्शन हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए हमारा डेबिट साइड में कोई भी एंट्री का पोस्टिंग नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड के कॉलम को ऐड करेंगे और फिर अपने बैलेंस को डेबिट साइड में लिखने का काम करेंगे। तो देखिए मैं ऐड कर देता हूं, ए का हो जाएगा 2,80,000 और बी का कितना होगा 1,30,000, 1,70,000 एंड 2,12,000। तो 2,12,000 रुपए ये हो गया बी का। और फिर मैंने यहीं पर इसको टैली करवा दिया क्योंकि हमारा डेबिट साइड में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यही बैलेंस हमारा फिर से कैरिड हो जाएगा 2,80,000 रुपए का। और बी का जो है 2,12,000 रुपए का। ये हमारा किसका बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, अब जब इसके अगले साल अगर आप इसका अकाउंट बनाएंगे तो उस समय में आपको ये बैलेंस पहले लिखना होगा, किधर, यही जैसे इसका आपने क्रेडिट साइड में फिर से बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा था, उसी प्रकार से आपको अगले साल जब फिर आप इसका अकाउंट बनाएंगे तो यही बैलेंसेस को आपको अगले साल फिर से बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना होगा। यही है आपका व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड का जब केस होता है, उसमें हम लोग इसी प्रकार से कैपिटल अकाउंट को और करेंट अकाउंट को बनाने का काम करते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग का दूसरा केस व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, वहां पर हम लोग सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे। चलिए वो भी देखते हैं किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए अब हम लोग अपने सेकंड केस की ओर चलेंगे, जब हमारा होता है व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो आपको मैं बता देता हूं कि जब आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का होगा तो उस समय आपके सारे एडजस्टमेंट किस अकाउंट से कर दिए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट से ही कर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना रखा है, ये हमारा है डेबिट कॉलम और इधर राइट हैंड साइड हमारा कहलाता है क्रेडिट कॉलम। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है। अब इस कैपिटल अकाउंट क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का है तो हम लोग अपने सारे के सारे एडजस्टमेंट इसी अकाउंट से कर देंगे। चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को किस प्रकार से। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आप याद करें अपने क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस दिया गया था, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखने का काम करेंगे, तो बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और ये कितने रुपए का 10 लाख और बी का कितना था 5 लाख। ठीक है, अब इसके बाद फिर से मैं आपको वही बातें रिपीट करूंगा, कैपिटल अकाउंट या तो किसी भी नेचर का फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड, हर केस में अगर आपके कैपिटल अकाउंट में ग्रोथ हो रहा है, मतलब पार्टनर्स का अकाउंट में किसी ट्रांजैक्शंस की वजह से ग्रोथ हो रहा है तो उसे आप क्रेडिट करेंगे, और जिस चीजों से आपके कैपिटल अकाउंट में मतलब कैपिटल अकाउंट आपका घट रहा है तो उस चीजों को आप डेबिट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, तो बी को सैलरी दिया था, तो मैं लिखूंगा बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी हमने किसको दिया था, बी को, तो यहाँ पर सिर्फ मैं बी का लिख देता हूँ, कितने रुपए के हिसाब से 42,000। फिर इसके बाद आप याद करें हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कही थी, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और ये भी हम लोगों ने ए और बी दोनों का निकाला था, कितने कितने रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए और 40,000 रुपए के हिसाब से।
ठीक है। अब इसके बाद जो था हमारा, आपको याद होगा कि इसके बाद आपने एक कमीशन भी दिया था, और वो कमीशन किसको मिला था? बी को। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई कमीशन अकाउंट, ठीक है। और इन सभी चीजों से हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? ग्रोथ होता है, क्योंकि ये सब आपके सब हमारे क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए वो भी हम लोग बी के अकाउंट में कितना कमीशन से दिया गया था? 30,000 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ हमारा एक काम और हुआ था, जो कि था प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए यहां पर भी हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे प्रॉफिट आए थे उसको उनके रेशियो में 2:1 के रेशियो में हमने बांटा था, और वही अमाउंट को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हर वो चीज है जिनसे हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ग्रोथ होगा, मतलब वो बढ़ेगा, उन सभी चीजों को हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है। अब आप देखें पूरे क्वेश्चन में कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं था जो कि हमारे कैपिटल अकाउंट को घटाए। और आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे अगर यहीं पर किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया हुआ होता तो वो ड्राइंग्स हमारे कैपिटल अकाउंट को घटाता है, तो उसे हम डेबिट साइड में दिखलाते हैं। जब ड्राइंग्स हमारे कैपिटल अकाउंट को घटा रहा है तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जब लगेगा तो वो भी आपके कैपिटल अकाउंट को घटाएगा, उसको भी आप डेबिट साइड में लिखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग फिर से क्या करेंगे? डेबिट साइड में बैलेंस को कैरी करा देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस अभी हमारे पास एट प्रेजेंट बचा हुआ है, और ये कितना लिखाएगा उसके लिए हमें क्रेडिट कॉलम को टोटल करना होगा। तो देखिए हम लोग जोड़ देते हैं, 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख और 80,000, ये हो गया 12,80,000 हमारा ए का आ गया। और बी का अगर आप जोड़ते हैं 5,42,000, फिर आपका 5,82,000, और यहाँ पे 6,12,000, और यहाँ पे 1 लाख और मिला के 7,12,000 रुपए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग का दोनों पार्टनर्स का ए और बी का बैलेंस आ गया। ये कितना आया? 12,80,000 रुपए, और बी का आया 7,12,000 रुपए। यही बैलेंसेस हमारा कैरी डाउन हो जाएगा, और इसको भी हम यहाँ पर टोटल करके लिखने का काम करेंगे। तो आप यहाँ पे टोटल कर दीजिए, और टैली का भी मैंने साइन दे दिया है। चलिए ये हो गया 12,80,000, और ये हो गया 7,12,000 रुपए। और फिर इसी बैलेंसेस को आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करके दिखलाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब ये फिर से अब आपके अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ये होगा आपका 12,80,000, और ये आपका 7,12,000। इसीलिए हमने अपने ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पर इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में दिखाने का काम किया था। तो आपने देखा किस प्रकार से जब आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट को बनाए हैं, और इसके पहले जो हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स था तब हमने कैपिटल अकाउंट को किस प्रकार से बनाया था। तो यही अंतर है, सिर्फ वहां पर आपके कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज हट गए थे और जाकर के कैपिटल अकाउंट में चला गया था, और यहाँ पर क्योंकि ये कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग नेचर का है इसीलिए सारे के सारे एंट्रीज इसी में आ गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ गया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग बनाना सीख चुके हैं। अब इसके बाद जो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो मैं आप लोगों को उसमें सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, और कैसे अलग अलग इंटरवल्स में हम लोग ड्राइंग का क्या एवरेज पीरियड होना चाहिए, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।